अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि मुझे खुश होने में तारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते वीडियो की तरफ से करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है जोधपुर न्यूज़, सीमा हैदर पाकिस्तानी मीना लेटेस्ट न्यूज़। तो बाकी इसके अलावा हिंदी में है, तो लेट्स प्ले। तो पाकिस्तान में रहने वाले परिवार की बेटी हिंदुस्तान की बहू बनने जा रही है। जोधपुर में अपने बड़े पापा के पास रहकर पढ़ रही मीना भारत की नागरिक नहीं बन पाई, लेकिन अब वो भारत में ही रहने वाले सरकारी टीचर के साथ विवाह के बंधन में बंधने वाली हैं। पाकिस्तान के प्रॉपर्टी डीलर की बेटी मीना की शादी जैसलमेर के रहने वाले महेंद्र सिंह के साथ हो रही है और ये शादी जोधपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में हुई पली पोसी भारत में मीना जिसकी आज शादी होने जा रही है। हमारे साथ है मीना का परिवार पूरा। किस तरह से आज शादी का दिन है आपका, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैसे आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की, क्या क्या किया यहाँ पर? मैं यहाँ 2013 में आई थी और मैंने पूरी ग्रेजुएशन यहीं से की है, इंडिया से। और अब आगे क्या सपना है आपका? आगे मुझे टीचर बनने का, गवर्नमेंट टीचर। और सरकार से आप क्या चाहती है? मुझे जल्दी से सिटीजनशिप मेरी मिल जाए, बस। मीना की माताजी है, उनसे भी जान लेते कितनी खुशी है आज बिटिया की शादी हो रही है। खुशी तो बहुत है। गुलाब नेमा कहाँ से आ रही है बारात? जैसलमेर से। कैसे कौन साहब क्या करते हैं? बहुत अच्छे हैं, मतलब टीचर है। हुक्म। मीना की माताजी के साथ साथ पिताजी भी है, उनसे भी जान लेते किस तरह की आपको ये सारा जो आज हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है और बच्ची की शादी है। हम तो बहुत सब पूरा परिवार बहुत खुश है और ये ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ना, तो बहुत अच्छी खुशी है आज। बहुत हम सब पूरी फैमिली पूरी खुश है। क्या कारण रहा पाकिस्तान में शादी नहीं और भारत में शादी करने की? क्या मजबूरी गोत्र को लेकर, किस तरह की समस्या? हाँ, वो वहाँ पे तो हमारे स्पेशली सोडा है, तो एक ही गोत्र में तो शादी हो नहीं सकती है, इसलिए ना तो यहाँ इंडिया आके बच्चों की शादी करनी पड़ती है। हाँ, कज़नों नहीं है ना इंडिया में। बच्चों की शादी करवा सकते। कितना आपको लगता है आज जो ये है बेटियों के प्यार ने आपको यहाँ खींच लाया, वहाँ आप सब अपना काम धंधा बेचकर छोड़कर वापस यहाँ आना चाह रहे हैं? बिल्कुल ना, तो देखो ना, वो तो ये रिश्तेदारियां आज से नहीं है। 26 जनरेशन यहाँ है, तो हम तो यहीं आना जाना है, तो हमारे पूरा एक जुड़ाव है। एक दोनों इंडिया पाकिस्तान दोनों भाइयों की तरह है, लेकिन हम भी ना पूरी रिश्तेदारी एक दूसरे की, तो यहीं आके सब करना पड़ता है। शादी को लेकर मीना का पूरा परिवार उत्साहित है। शादी में 1500 से ज्यादा मेहमानों को शामिल होने की क्या बात है, बड़ी बात क्या है। मीना के पिता ने बताया कि भले वो खुद पाकिस्तान के नागरिक हैं, लेकिन आज उनकी बेटी हिंदुस्तान की वहाँ की नेशनलिटी में ये उनके लिए खुशी की बात है। वाह भाई। जोधपुर में हालांकि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से मिलने वाले वीजा को लेकर भी चिंता जताई। पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए वीजा लगाया जाता है, लेकिन समय पर वीजा नहीं मिलता। इस वजह से एक बार वो साल 2022 में अपनी मां की मौत के बाद अंतिम दर्शन करने नहीं पहुंच सके थे। हालांकि अब उन्हें खुशी है कि उनकी बेटी की शादी होने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से वीजा की अवधि 45 दिन के बजाय 90 दिन से 6 महीने तक करने की मांग भी की। अच्छा, सिर्फ 45 दिन की इजाजत मिलती है रास्ता खोलने की बात थार को लेकर? मैं तो स्पेशली बीजेपी से, भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो वीजा में नरमी की जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वीजा में 90 डेज वीजा स्टूडेंट्स को तो 90 डेज कम से कम देनी चाहिए, और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में उनकी वीजा कम से कम 6 मंथ उनको एक्सटेंशन दी जाए, ताकि 9-10 महीने में अपनी बच्ची की लड़की की शादी करके फिर वापस जा सके। और रूट्स उनको सारे रूट्स खोलने काफी चाहिए। बंद पड़ेगा ना। मैं कहता हूँ या थार एक्सप्रेस स्पेशली ये खोलना चाहिए,
और वो जो बाय वो बस भी है, खोलने चाहिए, बाय आसानी ट्रेन हो है, जाएगी। बाय एयर है, सारे रूट्स खुलने चाहिए। अगर बात की जाए वीजा नहीं मिलने के कारण से आपको बहुत बड़ी पीड़ा जो जिंदगी भर आपको सालती रहेगी, आपके माताजी का निधन और बीमारी का। बिल्कुल, मैंने अच्छा। मेरी मदर की यहाँ डेथ हुई, लेकिन मैं उनका मुंह नहीं देख सका, लास्ट मोमेंट में नहीं पहुंच सका। लेकिन मेरी वीजा उनके डेथ के बाद में 3-4 महीने बाद में वीजा आई, लेकिन बाद में पहुंचा, लेकिन वो मैं उस टाइमली नहीं पहुंच पाया। ये बहुत बिल्कुल। पेनफुल सिचुएशन होती है। इसमें अगर ये चीजें होती है तो फिर ना तो इंसान के एक दिल टूट जाते हैं। वो कहती है मेरा बच्चा मेरे टाइम पे नहीं आया, और मैं भी चाहता मेरी माँ के मैं डेथ पे भी नहीं पहुंच पाया, तो फिर ना तो उस हिसाब से बहुत काफी याद आ रही होगी। हाँ बिल्कुल हल्द्वार। मीना के पिता के साथ अच्छा। साथ छोटी बहन है, ये डॉक्टर बनना चाहती है, दिशा। क्या आज कैसा लग रहा है? आज तो दीदी की बहुत शादी अच्छा लग रहा है कि दीदी की शादी है, काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम अच्छा। लोग इंडिया में। ये और कहाँ रहती है? जीजा की शादी हो रही है, जीजा जैसलमेर चले जाएंगे, थोड़ा सा सैड इमोशनल भी होंगे, लेकिन ठीक है, सबको फेस वाह करना भाई पड़ता वाह, है वो बस। सारी प्रॉब्लम्स। तो व्हाट्स योर ड्रीम? माय ड्रीम इज डॉक्टर, टू बी अच्छा। डॉक्टर। दिशा डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन छोटा भाई है मीना का, कुलदीप सिंह। कैसा लग रहा है मना आज आपके दीदी की शादी बहुत है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। हाँ। तो ये परिवार है पूरा जिनको काफी खुशी है, मीना की शादी हो रही है। लेकिन मीना की शादी के साथ साथ अगर बात की जाए, आप देखिए तमाम परिवार के रिश्तेदार, नातेदार सब लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से वीजा को लेकर अड़चने आती है, दूसरा पश्चिमी राजस्थान की सबसे नजदीक अगर रेल लाइन थी, थार एक्सप्रेस जो चलती थी, बंद होगी। वो अगर चल जाए तो दोनों देशों के बीच में रहने वाले परिवारों के बीच में संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं। लेकिन खुशी के इस माहौल में ये कह सकते हैं मीना और उसके परिवार को एनडीटीवी शुभकामनाएं देता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। जी जनाब, ये थी मीना की फैमिली और मीना की इस राजस्थान में रहते होंगे मेहमद, पाकिस्तान वाली साइड पे, जो खरका इलाका कहलाता है, ये उमरकोटा कहलाता है। इन्होंने मेरे ख्याल में अपने गांव का नाम शायद नहीं बताया ना। पाकिस्तान साइड पे जो लोग रहते थे, तो एक इससे पहले भी एक बहुत बड़ी शादी हुई थी जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की थी। यहाँ से वहाँ गए थे, वो अपना कदनी सिंह सोडा की शादी हुई थी। सो यहाँ पर रहते हैं कुछ परिवार, हिंदू परिवार, जो कि बहुत ही मतलब है कि वडेरा टाइप के लोग हैं। बड़ी उनकी ज़मीनें हैं और एक सिस्टम है पाकिस्तान में, और आधे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ रह गए हैं जो आज भी मतलब एक बड़ी तादाद में मौजूद है। और सिंध की जो पट्टी है, जो राजस्थान की, थर की, वहाँ पर काफ़ी मतलब जैसे शहरों में तो कम हो गया है, इस तरफ आते जाओ तो कम है हिंदू कम्युनिटी, लेकिन जितना अगर बॉर्डर के करीब जाओ तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। शायद मतलब है कि जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ लोग नहीं भी गए, उन्होंने इस तकसीम को शायद आर्जी समझा होगा कि नहीं यार, हो सकता है फिर मामला आ जाएं, या हम लोग हमारा ये लिया भी इंडिया में शामिल हो जाएगा शायद, या फिर इस तरह से कुछ सोचा हो शायद कि बहुत से लोगों ने माइग्रेशन नहीं की थी। अच्छा, आज मतलब वो अपने बच्चों की शादी वहाँ करना चाहते हैं, आज वो वहाँ की नेशनलिटी लेना चाहती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये वाकई सोचने की वाली बात है हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि जो पैदा पाकिस्तान में हुए हैं, बिल्कुल ठीक है ना, पैदा तो इंसान कहीं भी हो जाता है, लेकिन जहाँ पर वो बड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है वहीं पर ही वो रहना चाहेगा ना। मतलब जहाँ उसका बचपन, जहाँ उसने स्टडी की है, सब कुछ जहाँ उसका गुजरा है, तो जाहिर सी बात है वहीं पर ही वो चाहेगा कि मेरी वहीं पर ही मैं सेटल हो जाऊँ। पैदा तो इंसान कहीं भी हो जाता है, मतलब उसका। लेकिन ये है कि बड़े भी यहाँ पर भी कई ऐसे हैं परिवार जो बड़े होने के बाद भी 40-45 साल के बाद भी अगर वो इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ की नेशनलिटी चाह रहे हैं, तो वही ऐसा ही तो है। मतलब अभी तो वो बड़े पाकिस्तान, हाँ बड़े पाकिस्तानी, लेकिन अभी जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया तो था कि यार पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है कि उसकी जो न्यू जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, नहीं वो यही चाह रही है कि बस मौका मिले तो हम जाएं। पहले तो ऐसा था कि चलो यार टूरिज्म के लिए जाते हैं, लेकिन अब तो ऐसा है कि बस परमानेंट हम पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं। ऐसा ही है, यही सूरत हाल चल रही है। इन्होंने एक और वजह और भी बताई, जैसे मतलब क्या वजह थी शादी करने की। उन्होंने बताया कि जैसे हिंदू कम्युनिटी में कज़न स्ट्रक समझी जाती है, यानी कि हम लोग जब कज़नों में शादी होती है ना, तो इंडिया में जैसे इंडियंस हमें कमेंट करते हैं। पहली चीज़ तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ कि हमारे यहाँ पे कज़न्स को बहन नहीं होती, मतलब है कि बहन सिर्फ उसको समझा जाता है जो एक ही माँ बाप की औलाद हो। मतलब हमारे यहाँ पे तो कज़न से ही शादी कर लेते हैं, अलाउ है मुस्लिम में। तो इंडियंस हमें कमेंट करते हैं या बोलते हैं कि आप लोग बहनों से शादी करते हो, तो आप लोग आपके यहाँ बहन से शादी
जाए थे तो शुरू में मैं बड़ा परेशान होता था। मैंने कहा कहाँ बहनों से शादी जाए थे, कहाँ हम बहनों से शादी करते हैं। तो फिर बाद में ऐसा तो पता चला है कि कजन्स का मतलब कजन्स, हाँ ये मतलब होता है ना, जैसे वो नहीं मोनालिसा का भाई बोल रहा था कि वो मेरी बहन है, तो कजन्स, अब कजन्स ये लोग आपस में एक दूसरे को बहन भाई बोलते हैं, लेकिन हमारे में कजन्स सिर्फ कजन्स ही होते हैं। एक और चीज भी है हमारे यहाँ क्या? कि शादी से पहले कजन्स भी बहन भाई होते हैं, कहलाते हैं कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, शम तो बचपन में। फिर बाद में लेकिन अलाउ नहीं होता, शादी अलाउ होती है कजनों में, लेकिन सगे बहन भाई में नहीं होती, बस ये सिस्टम है। तो इस चीज़ को बारीक काफ़ी टाइम से मुझे बाद में समझ आया था। और इन हिंदू धर्म में, और एक और हैरत अंगेज बात जो साइंस बोलती है, क्या? अगर आप नस्ल दर नस्ल कजन्स शादी करेंगे तो आपकी औलादें बीमार होंगी, आपकी आने वाली नस्लों में कोई ना कोई बीमारी होगी। ये तो पाकिस्तानी ड्रामा में बना था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी धर्म में मौजूद होती हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न निकलता है। अब जैसे मतलब महाकुंभ के हवाले से भी है कि 12 साल लगते हैं एक सजारे जो है उनकी जो एक चक्कर लगता है उनको 12 साल लगते हैं। मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई वजह है, लेकिन आज साइंस उसको पता कर रही है, आज साइंस उसको ढूंढ रही है। कज़न मैरिज वाली एक दोस्त है, जानने वाले हैं, उनकी हड्डियों का मसला, वो पैदाइशी बीमार है, तो वो मतलब ऑनलाइन ही काम कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह। तो उनसे पूछा गया तो वो भी कह रहे हैं कि डॉक्टर यही कहते हैं कि ये ख़ानदानी है, कज़न्स मैरिज है, नस्ल दर नस्ल 4-5 पीढ़ियाँ। अच्छा, किसी को नहीं भी होती बीमारी, ज़रूरी नहीं सबको होगी, लेकिन नस्ल दर नस्ल अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई औलादें बीमार होना शुरू हो जाएगी, उनमें बीमारियाँ आएंगी, उनमें हार्मोन्स का मसला आएगा, उनमें हड्डियों का, बहुत सारी चीज़ों का, और मतलब वो सर्वाइव करना उनका बड़ा मुश्किल होता तो वही ना, बीमारी तो कोई भी हो ना, मतलब बॉडी पेन हो या कुछ भी हो, कोई बीमारी हो, बीमारी तो बीमारी होती है ना, बस अब वो आपने कजन से शादी नहीं करनी। और आजकल तो वैसे भी कजन से शादी करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कजन, खास तौर पे कजन से शादी हो। कई खानदानों में मतलब कज़न ही पहले ढूंढे जा रहे होते हैं माँ बाप की तरफ, माँ बाप की तरफ से कज़न ही ढूंढे जा रहे होते हैं। नहीं यार, अपनी बच्ची होगी, अपने खानदान में होगी, इधर होगी, डर लगता है ना कि पता नहीं कहाँ जाए, कैसा हो। जो एक दूसरे को सब जानते हैं, अब तो ये भी होता था या कम हो गया कि बच्ची पैदा होते ही रिश्ते लग जाया करते थे, ये तो मेरी हो गई, ये तो मेरा हो गया, ये तो ऐसा हो जाया करता था। और पहले तो इस तरह होता था कि यार सही जबान देनी भी पड़ती है, जबान, जैसे दादो हो गई, नानो हो गई, ये लोग हो गई, हाँ ये इसके साथ रिश्ता होगा, इसका इसके साथ रिश्ता होगा, इसमें फिर बड़ी पंचायत है, ये बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, वो आपस में लड़ रहे होते हैं, नहीं मुझे इससे नहीं कर रहे, मुझे इससे नहीं कर रहे। खैर वाला अलग टॉपिक हो गया, दोबारा किसी और विषय आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए फिर एक चीज तो ये कि रास्ते खुलने चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए। और इसी बात इन्होंने की, बहुत सारे लोगों के मसले हल होंगे, बहुत सारी तकलीफें खत्म होंगी। काफी वाघा बॉर्डर जो है और लाहौर की तरफ से रास्ता है जहाँ पे लोग ब्रेड करने जाते हैं, और एक रास्ता कॉरिडोर खोला हुआ है, क्या कहते हैं अपना करतारपुर वाला, करतारपुर कॉरिडोर, वो भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। और भी सिंध की तरफ से भी रास्ता है, पोखरा पारू एक रास्ता है, बताते जिस थार एक्सप्रेस बता रहे थे ना, हमने एक व्लॉग देखा था, वो भाड़मेर तक आए थे, जहाँ वो टैंक वैंक खड़े हुए थे, कह रहे थे ना कि ये गाड़ी आगे तक जाती थी, अब ये यहीं पर रुकी हुई है, पाकिस्तान तक जाती थी अंग्रेज़ों के दौर में। तो वो दौर भी दोबारा हो कि यहाँ से गाड़ियाँ ट्रेनें शुरू हो। कहते हैं हमारे यहाँ से हम अगर इंडिया जाना चाहें, हमारे लिए लाहौर में दूर है, कराची वालों के लिए लाहौर दूर होगा, इंडिया करीब होगा, ऐसा ही लाहौर वालों के लिए कराची दूर होगा, इंडिया आधा घंटे का सफर होगा, ऐसा ही। कितना खूबसूरत और बराबर में यार, कितना कुछ इंडिया में बन रहा है, मोबाइल बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है, हमें सस्ते में मिलेगा आईफोन, इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब्जियाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को तो बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट। दोबारा किसी और खोल लेना प्लीज ना, खोल ले। बिल्कुल ऐसा, ये खुलने चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए, बॉर्डर खुलने चाहिए, और सिक्योरिटी भले हो, सिस्टम हो कि हाँ भाई एक इजाज़त दी जाए, और अभी भी बड़ी हर एक चेकिंग करने के बाद फिर वो भले पुलिस चेक वगैरह करे पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद भी यार बॉर्डर एक सबकी वजह से, एक दो की वजह से सब पिसे हुए ना। एक दोस्त है, उनके बेटे लंदन में होते हैं आईटी कंपनी में, तो उनका एक हेड ऑफिस है पुणे में, और वहाँ पर भी है अपना बेंगलोर में। तो पुणे में पहले उसे जाना पड़ा, यानी पूरा डेलीगेशन पुणे बेंगलोर जा रहा है आईटी कंपनी का। अब एक पाकिस्तानी है, उस पाकिस्तानी को पुणे आना पड़ा,
उन्हें आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी, अपनी इंक्वायरी देनी पड़ी, इतने लेटर, इसको भरो, इसको भरो, इसको भरो, इसको भरो, कहाँ से। जबकि वो जो लंदन में लड़का रहता है पाकिस्तानी, उसकी नेशनलिटी लंदन की है, यूके की है, लेकिन बोर्न कहाँ का है, पाकिस्तान तो दाग लगा हुआ है पाकिस्तान। यार जमा अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ। उसके अपने जो कुलीग थे वो कह रहे थे यार ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे साथ, इतने फॉर्म भरे जा रहा है पूरा। बहुत एम्बेरस फील हुआ, बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत ही अफसोस हुआ। मतलब हैरत होती है कि यार हमारे साथ ये हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है कि हमको आपका सबको बताया पता है। तो उससे बड़ा ही टाइम जाया किया गया, टाइम जाया हुआ उसका, बहुत ज्यादा इंक्वायरियाँ, बहुत ज्यादा चीजें। जाहिर सी बात है इंसान डिस्टर्ब हो जाता है यार, कसम। पूरा क्रू पहुंच गया वो बेंगलोर, ये वहाँ की कंपनी। अच्छा ये कंपनी ने रखा हुआ है किसी शख्स को, फिर भी नहीं भाई कौन है क्या है। खैर बहरहाल दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।